दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड से होने वाले फर्जीवाड़े के बारे में। पैन कार्ड से हमारे साथ किस हद तक या कितने बड़े स्तर पर घोटाला या फ्रॉड या स्कैम हो सकता है और इस स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों हमारी इनकम नहीं होती साल की 3 लाख रुपए और एक साल के एंड में हमारे घर एक नोटिस आता है इनकम टैक्स का 3 करोड़ का कि आपने 3 करोड़ की टैक्स चोरी की है। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़े झटके वाली बात है, लेकिन ऐसे स्कैम आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। लोग आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर करते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं और आपके पैन कार्ड में वो जो टैक्स चोरी उन लोगों ने की है वो एडजस्ट कर देते हैं। आप और हम जैसे लोगों को इस चीज की भनक भी नहीं लगती। दोस्तों ये वीडियो उन सबके लिए उपयोगी है जिनके पास पैन कार्ड है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक गृहिणी हो, आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप एक गरीब हो या फिर अमीर, ये जानकारी आप सबके लिए है। हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हमारे पैन कार्ड का दुरुपयोग लोग करते हैं और हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालते हैं, और कैसे हम खुद से अपने मोबाइल से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। दोस्तों पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप सुरक्षित और अपने तक ही अगर सीमित नहीं रखोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और एक बड़ी दुविधा में डाल देगा। दोस्तों ऐसे 2 केस अभी हाल ही में हुए हैं। एक केस हुआ है यूपी में, एक स्टूडेंट जो 22 साल की उम्र में अपनी तैयारी कर रहा था, उसके घर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, वो भी 60 करोड़ का। उसमें लिखा था कि आपके पैन कार्ड से कंपनी रजिस्टर है और 2 साल में आपने 60 करोड़ की टैक्स की चोरी करी है, तो आप उसे भरिए। जब उस स्टूडेंट को और उसके परिवार वालों को इस चीज का पता लगता है तो वो बिल्कुल हिल जाते हैं, क्योंकि 60 रुपए की बात नहीं है, ये बात है 60 करोड़ की। दूसरा दोस्तों एक ऐसी ही घटना राजस्थान की बाड़मेर जिले में, एक माताजी जिनकी उम्र थी 70 साल, जो कभी घर से बाहर नहीं गई, वो तो अपनी पेंशन का पैसा लेने के लिए भी अपने पोते या बेटों को भेजती थी, लेकिन उनके घर भी नोटिस आया, वो आया टैक्स चोरी का 3 करोड़ का। दोस्तों कैसे ये चीज मुमकिन है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी किसी को पैन कार्ड नहीं दिया, और कैसे मुमकिन है कि कोई व्यक्ति उनके पैन कार्ड के नाम से कोई कंपनी रजिस्टर कर लेता है और चलाता रहता है। दोस्तों यहां 2 बात है। पहली बात है कि किसी कंपनी को रजिस्टर करना किसी पैन कार्ड के साथ, तो ये बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी मिलजुल कर या रिश्वत देकर आपके पैन कार्ड के नाम से कोई कंपनी खड़ी कर सकता है या कोई कंपनी का रजिस्टर वो करवा सकता है, जिसका जो भी टैक्स स्लैब बनेगा वो आपके पैन कार्ड में शामिल होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड, अगर इन दोनों का डेटा उसको मिल जाता है कहीं से, तो वो कहीं भी किसी भी बैंक में, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो बाड़मेर वाली जो घटना है, बाड़मेर वाली घटना है एक ग्रामीण घटना, तो वहां के बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर किसी व्यक्ति के द्वारा उन माताजी का पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया और उसके बाद में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, जिसके माध्यम से फ्रॉड लोगों ने बड़े स्तर पर लेन देन किया। ऐसे केस में भी अब पैन कार्ड माताजी का है, उनके नाम अकाउंट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो टैक्स बनेगा वो भी माताजी के पैन कार्ड में ही जुड़ेगा। दोस्तों पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप दूसरे लोगों की नजर में ना आने दो तो ही सबसे बेस्ट है। जितना हम डिजिटल जिंदगी की तरफ भाग रहे हैं उतने ही हमारे लिए ऐसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं, और इस डिजिटलाइजेशन का जो खामियाजा है वो हम लोगों को एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़े रूप में उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप एक बार जरूर, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक बार ये जरूर चेक कीजिए कि मेरा पैन कार्ड कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही आसान है। एक वेबसाइट है एक्सपीरियन, उस पर आप जाके नॉर्मल से लॉगिन करना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ओटीपी आएगी, उसके बाद वो वेबसाइट खुलेगी। उसमें बड़ी ही आसान तरीके से दिया हुआ है सब कुछ। आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है वो बहुत ही आसान तरीके से आप वहां देख पाओगे। आप वहां ये जान पाओगे कि मेरा पैन कार्ड कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से मेरे लोन चल रहे हैं, वो सब कुछ। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेद है वो है भारत सरकार का जीएसटी पोर्टल। उसके लिए आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलिए और उसमें सर्च कीजिए जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल आप
जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर लिंक दिखेगा जीएसटी पोर्टल, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखो ऊपर सर्विस लिखा मिलेगा, जीएसटी लॉ डाउनलोड्स, और उसके आगे है एक सर्च टैक्स पेयर, उसे आप खोलिए। उसे आप खोलोगे तो इसमें सेकंड नंबर वाला है नीचे सर्च बाय पेन, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद जैसे ही सर्च करोगे तो आपको वो सारी डिटेल दिखेगी कि कहाँ कहाँ आपके पैन कार्ड को इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा रहा है या किसी और के द्वारा, आपको पता नहीं। आपके पीछे से भी आपका पैन कार्ड का अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो यहाँ जीएसटी पोर्टल पर आपको दिखेगा। फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, आप इसका निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, इन आसान तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि हम लोगों का जो पैन कार्ड है उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो कोई नहीं कर रहा। ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था पैन कार्ड से होने वाला स्कैम। ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया है, लेकिन हम लोग खुद अपने पैन कार्ड को जगह जगह इन्वॉल्व करते रहते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी। कुछ ऐसे ऐप भी है जहां हम अपने पैन कार्ड की डिटेल भी फिलअप करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पैन कार्ड की डिटेल हर जगह फिलअप करो। तभी आप फिलअप कर सकते हो पैन कार्ड को जब कोई गवर्नमेंट की संस्था आपसे रिक्वायर्ड करे कि हमें आपके पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, तभी हमें पैन कार्ड का इस्तेमाल करना है। बाकी मैं एक चीज बताऊं आपको, कोई भी ऐसा ऐप नहीं सरकारी ऐप के अलावा जहां हम लोगों को पैन कार्ड एंटर करना अनिवार्य हो। इसलिए हम लोग भी ऐसी गलती ना करें कि हम खुद जानबूझकर अपने पैन कार्ड नंबर या अपने पैन कार्ड की जो स्कैन कॉपी है उसको कहीं भी किसी भी साइट पर बांट रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है, जो फ्रॉड लोग हैं, जो ऐसे इलीगल काम करने वाले हैं, वो इस चीज का फायदा उठाएंगे और आपको बड़े नुकसान में वो डाल देंगे। तो दोस्तों, आप इन तरीकों से बचिए और ऐसे आप चेक कीजिए अपना पैन कार्ड नंबर डाल के इन साइट्स पर, और पता कीजिए कि कहीं आप किसी अनऑथोराइज्ड लोन या अनऑथोराइज्ड लेन देन के शिकार तो नहीं है। तो ये था पैन कार्ड स्कैम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।